हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में और अपने लक्ष्य की तरफ अच्छे तरीके से बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे कि हम लेके आए हैं आप सबके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो करंट अफेयर एनालिसिस करते हैं हम लोग, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो मैं कवर कराने वाला हूं 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। 10-10 दिन के 3 स्लॉट्स में आपके आएंगे। आपके महीने भर के करंट अफेयर को अच्छे से हम कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर का आज जो हम रखे हैं 10 दिन का प्रोग्राम, 1 से 10 सितंबर, फिर 11 से 20, फिर उसके बाद 21 से 30 का, इसी के फॉर्म में हम लोग पूरे महीने का कवर कर लेंगे। फिर उसके साथ साथ के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ताकि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, वो जो मेनली मेजॉरिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को हम अच्छे से करेंगे। बाकी आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, आपके 43,000 क्वेश्चंस की मैराथन सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। उसकी भी अगला सेट, एक सेट हमने कर दिया है, सेट 1, सेट 2 आपका आने वाला है। तो पूरी तरीके से करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस उसके साथ साथ के आपके रिविजन्स के क्रैश कोर्स वगैरह सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हर चीज़ आपको मैनेज करना है और अपने आने वाले एग्जाम में अच्छी तरीके से उसको बीट करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का करंट अफेयर जो हम लोग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, दिस इज ऑल अबाउट मी, सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से जानते हैं, देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो सितंबर के मंथ में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो लद्दाख बेस्ड डॉर्जे अंगचुक, उनका नाम है डॉर्जे अंगचुक, becomes the first Indian to be inducted as a honorary member of the International Astronomical Union। ASU में क्या हुआ, ISU में, IAU जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, वहां पे ये इंडक्ट किए गए हैं। क्या नाम है, इनको ध्यान में रखिएगा, डॉर्जे अंगचुक, ठीक है ना। आगे आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं आपके जेबी मोहपात्रा, इनको क्या बनाया गया है, सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है ना। सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है। अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, जेबी मोहपात्रा का नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगले हमारे पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह क्या बने हैं, एज टेक्स ओवर एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल, बनाए गए किसके, बीएसएफ के, ठीक है ना। तो एग्जाम में आ जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के अभी हाल ही में किसको नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा पंकज कुमार शर्मा को। फिर पीपी के रामचरियालू, क्या बनाया गया, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा के, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का किसको बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा पीपी के रामाचरियालू को, ठीक है ना। साइरस पोंचा को भी हाल ही में क्या बनाया गया है, इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन, ठीक है ना। एशियन स्क्वैश फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट आपके बनाए गए हैं, ठीक है ना, उपाध्यक्ष जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना, अपॉइंट्स किया है हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंधाना को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। अगर पूछ ले आपसे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसके द्वारा, तो ये नाम याद रखिएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, ठीक है ना। किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हर्षा भूपेंद्र बांगरी को क्या बनाया गया, अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एग्जिम बैंक, ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो आपका, इसका इनको क्या बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, किसको, हर्षा भूपेंद्र बांगरी को, ठीक। एसएल त्रिपाठी अपॉइंटेड एज सीएमडी बनाया गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ द अरुण कुमार सिंह को क्या बना दिया गया है, सीएमडी का बीपीसीएल के सीएमडी बनाए गए हैं, किसको, अरुण कुमार सिंह को। फिर आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट्स ऑफ वी वैद्यनाथन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है ना। रिअपॉइंटमेंट कर दिया गया इनको वी विद्यानाथन को, जो अब एमडी एंड सीईओ फिर से बना दिया गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का।
रिजिग्नेशन वगैरह किसका क्या हुआ, उत्तराखंड के गवर्नर जो थे आपके बेबी रानी मौर्य, ठीक है ना, इन्होंने रिजाइन दे दिया है अभी हाल ही, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए अपॉइंटमेंट्स एंड रिजिग्नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे 1 से 10 के सितंबर की मेन इवेंट्स में से। अगला जो कॉन्फ्रेंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट हुई है देख लेते हैं। तो इंडिया होस्ट 8 मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, ठीक है ना, इंडिया ने होस्ट किया, 8वीं मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं उनके बीच में। और क्या क्या कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग हुआ चेयर्ड बाय किसके द्वारा, डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा जो कि आपके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 इन व्लादिवोस्टॉक, रसिया। ये भी आपका क्या था, 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021, जो कि इसको वर्चुअली एड्रेस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर व्लादिवोस्टॉक में जो हुआ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, इंडिया एट द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, WHO CRO जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन, कब किया, 10 सितंबर 2021 को, ठीक। तो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गई। अगली चीज देखते हैं जो एग्रीमेंट वगैरह समझौता वगैरह हुआ किसके बीच कैसे हुआ, अपने देश के इंपॉर्टेंट क्या क्या है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG जो होता है, पार्टनर साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट SAIARD जिसको बोलते हो, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट विद द फोकस ऑफ जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी इन रिवरिन इकोसिस्टम इन ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना। इन्होंने पार्टनरशिप किया है NMCG ने साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कि भैया कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह बढ़ाना, रिजर्व मैनेजमेंट का जो सारी चीजें हैं ईस्टर्न रीजन में, ठीक है ना। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंक्स प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, क्या हुआ है एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है ना। इसके बीच यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच अगर आप एग्जाम में आ जाए, ऑल इन एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल किसके बीच हुआ, तो आप बताएंगे US के बीच है। फिर और क्या साइन हुआ, MOU साइन हुआ नेपाल के साथ टू रिकंस्ट्रक्ट 117 हेरिटेज एंड हेल्थ प्रोजेक्ट डैमेज ड्यूरिंग 2015 अर्थक्वेक इन हिमालयन कंट्री, जो हिमालय से अटैच कंट्रीज हैं, तो जो 117 हेरिटेज वगैरह और हेल्थ प्रोजेक्ट वगैरह जो डैमेज हो गए थे 2015 में, जो आपका अर्थक्वेक आया था, तो उसको क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, मॉडिफाई वगैरह करके फिर से अच्छे से बनाएंगे, ठीक है ना। सेंटर साइंस ट्रिपलेट कार्बी एनालॉग, ठीक है ना, पीस अकॉर्ड इन आसाम, ये भी ध्यान में रखिएगा। HDFC बैंक पार्टनर्स विद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू MSMEs, जो आपकी MSMEs हैं, ठीक है ना। MSMEs को क्या करने के लिए HDFC ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, NSIC के लिए, इनको क्रेडिट सपोर्ट वगैरह अपना स्टार्टअप वगैरह शुरू करने के लिए, जो मीडियम स्केल की इंटरप्राइजेज वगैरह हैं आपको माइक्रो एंड मीडियम स्केल की, तो उनको क्रेडिट सपोर्ट के लिए पार्टनरशिप किया है ताकि उनको एक अपलिफ्टमेंट किया जा सके, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्रीमेंट बिटवीन द मैथॉरिटीज एंड इंडिया। फिर अब कमेटी वगैरह कौन सी बनी, इनका क्या रोल है, क्या है, किसके द्वारा सेटअप किया गया, कितने मेंबर्स वगैरह होंगे, ये देख लेते हैं। तो एक कमेटी बनी है, कमेटी ऑन न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ठीक है ना, लाइसेंसेस। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, RBI के द्वारा, जिसमें 5 लोग होंगे। इसके हेड बनाए गए हैं श्री P वासुदेवन, ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा अगर पूछ लिया जाए, यानी UE किसके द्वारा सेटअप किया गया, कितने लोग होंगे, तो ये सब ध्यान रखिए। कमेटी टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, तो ये आपकी किसने बनाई कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, 12 मेंबर्स होंगे और अशोक कुमार टंडन इसके क्या हैं, हेड बनाए गए हैं, ठीक है ना। एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक्सपर्ट कमेटी टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है ना। और इसको किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, जिसमें 5 आपके क्या होंगे, लोग होंगे। और ये टास्क फोर्स श्री विनोद कुमार तिवारी एडिशनल सेक्रेटरी है कोल के, एक्सपर्ट कमेटी, ये सब सारे लोग इसके क्या होंगे, हेड बनाए गए। कमेटी एक और बनाई गई, कमेटी टू फ्रेम न्यू लॉ फॉर ड्रग्स कॉस्मेटिक्स मेडिकल डिवाइसेस, ये किसने बनाई इस कमेटी को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें 8 मेंबर होंगे।
डॉक्टर बीजी सोमानी, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट कमिटीज जो आपकी 1 से 10 सितंबर के बीच बनाई गई। अब कुछ नए बुक्स और ऑथर के बारे में देख लेते हैं, कौन से बुक्स वगैरह लॉन्च हुई। तो एक बुक लॉन्च हुई है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। ठीक है ना, ये गाइड फॉर यूथ। इसको किसने, आपके ऑथर कौन है, एंजिला जोली को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, इंटरनेशनल फेम स्टार है। तो इनकी बुक आई है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। ठीक है ना, अपने अधिकार को जानिए और उसके बारे में दावा कीजिए। र्यूड लाइफ द मेमोरियल, ये आपकी वीर संघवी द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है ना, बैक्स टू द रूट्स, तमन्ना भाटिया। ठीक है ना, गीता गोविंद, जयदेव डिवाइन ओडिसी, इसको लिखे हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ठीक है ना, तो ये भी मतलब एक इंटरनेशनल आपकी ये एंजेला जोली जी हमारे यहाँ की बड़ी स्टार हैं, साउथ की एक्ट्रेस हैं तमन्ना भाटिया। तो इन लोग जैसे प्रियंका चोपड़ा वगैरह भी लिखती हैं, तो बुक्स वगैरह पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, अक्सर एक ऑथर बुक का आता रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जरूरी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये भी गीत गोविंद वगैरह भी आ सकता है। तो लगभग आप 2 नाम इधर तो तैयारी रखिए, क्योंकि ये बड़े स्टार हैं, इनका थोड़ा लाइमलाइट में बन सकता है। बाकी 2 आपके 20 दिन के अंदर जो बनी होंगी बुक, किताबें वगैरह लॉन्च हुई होंगी, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को मिल ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके MCQ वगैरह का। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐप्स, कुछ सर्विसेज वगैरह जो लॉन्च हुई हैं, तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स। ठीक है ना, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IIT मद्रास ने लॉन्च किया है ई सोर्स। ठीक है ना, यूनियन आयुष मिनिस्टर, ठीक है ना, कौन है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ ना पूछ लेगा। तो यूनियन आयुष मिनिस्टर कौन है आपके, ठीक है ना, सर्बानंदा सोनोवाल ने लॉन्च किया है वाई ब्रेक। ठीक है ना, योगा, वाई फॉर योगा, टू योगा प्रोटोकॉल ऐप, इसमें सारी जानकारी वगैरह होगी कैसे क्या है। तो ये भी आपका लॉन्च किया गया है एप्स। IIT रोवर डेवलप ए वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, जिसका नाम है अनब्रीद लाइफ। तो एग्जाम वगैरह में ऐसे पूछेंगे आपसे, अनब्रीद लाइफ नामक आपका क्या कहते हैं एप्स वगैरह, या ये किसने, ई सोर्स एप्स किसने लॉन्च किया है फॉर द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट, या वाई ब्रेक ने किसने किया है। तो ये IIT वगैरह इस तरह आपसे IIT मद्रास, IIT रोपड़, इस तरह ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, किस IIT ने कौन सी चीज़ लॉन्च की। फोन पे ने क्या लॉन्च कर दिया, देखो, फर्स्ट इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया टू इंटरेक्टिव जियो स्पेटियल प्लेटफॉर्म पल्स। ठीक है ना, ते भी ध्यान में रखिएगा, P फॉर पल्स, P फॉर फोन पे। ठीक है ना, यूनियन मिनिस्टर, लेकिन ये भी नहीं, P फॉर पेटीएम भी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो थोड़ा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फोन पे ने लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेट्स प्राणा, ठीक है ना, PRANA, प्राणा पोर्टल टू रेगुलेट एयर पॉल्यूशन इन 132 सिटीज। फिर कर्नाटका बैंक ने क्या लॉन्च कर दिया, POS सर्विस लॉन्च किया आपका वाइस पॉसगो के नाम से फॉर मर्चेंट कस्टमर्स। ठीक, ये चीजें, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अगली तरफ बढ़ते हैं। कुछ अवार्ड्स वगैरह क्या हुए इस 20-10 दिन के अंदर देखते हैं। विनर्स ऑफ 2021 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, वन ऑफ द मोस्ट, जिसको आपका एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस बार किसको किसको मिला, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके सामने 5 लोगों को मिला। 5 नाम है आपके, रॉबर्टो के डोडी बैलन जो कि फिलीपींस से हैं, मोहम्मद अमजद साकी पाकिस्तान से हैं। ये नाम हमें याद रखना है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश के हैं, ऊपर से पाकिस्तान से हैं। तो पूछ सकता अभी हाल ही में किसी पाकिस्तानी को आपका एशिया के नोबेल रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा। फिरदौसी कादरी, ठीक है ना, ये भी आपके लाइन लाइट में थे पाने के बाद, तो ये भी नाम याद रखिएगा। स्टेफन मुंशी, साउथ ईस्ट एशिया। फिर वॉच डॉग, इंडोनेशिया। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। मैक्सो एनजे डोरियो प्रीटो मीन्स बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 में, यहीं पे इनको मिला। ठीक है ना, लार्सन एंड टब्रो एंड पावर ग्रिड मीन्स द प्रेस्टिजियस एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 का बेस्ट अवार्ड मिला। फिर अगला रिकॉग्निशन वगैरह, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन गेट्स 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाई FSSAI, मतलब जो आपको सर्टिफाई करता है प्रोडक्ट्स वगैरह इन सब सारी चीज़ों को। तो 5 स्टार होटल का दर्जा एक तरीके से दिया है जो आपका रेलवे स्टेशन है, 5 स्टार रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, इट इज़ द 5th स्टेशन इंडिया टू गेट दिस रिकॉग्निशन।
ठीक है ना, मतलब 5 स्टार आपका रेलवे स्टेशन का दर्जा दे दिया गया, खाने पीने की सारी व्यवस्था अभी हाल ही में लाइमलाइट में रहा होगा, आप ध्यान दिया होंगे तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। टोटल 5 लोगों को दर्जा दे दिया गया है, जो भी फिलहाल जो ताज़ा है वो क्या है, चंडीगढ़। डिफेंस सेक्टर वगैरह में देखते हैं क्या आपके पास करंट अपडेट है। INS तबर पार्टिसिपेट इन द मेडन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन इंडिया विद अल्जीरियन नेवी। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है ना, मैच द फॉलोइंग वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। INS तबर किससे रिलेटेड है, अल्जीरियन नेवी से। 5th इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई अभी आप, क्या तो उसका क्या नाम था, तो आपको ध्यान में रखना होगा काजिंग 2-1 बिगिंस एट ट्रेनिंग नूड एशिया BB कजाकिस्तान में हुआ। कब से कब तक हुआ, 1 से 10 सितंबर के बीच। अब अगला देखिए, 12th डिफेंस एक्सपो 2022 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन, कहाँ पे होगा, गांधीनगर गुजरात में, फ्रॉम 10 मार्च से लेके 13 मार्च के बीच 2021 में, ठीक है ना। तो ये तो हुआ। अगला 28 सिंगापुर, 28 सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2021 कंक्लूड्स हो गया आपका, तो कब से, 2 सितंबर से लेके 4 सितंबर के बीच। इंडियन आर्मी टू टेक पार्ट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज जेपैड 2021 इन रसिया फ्रॉम 3 सितंबर से लेके कई सितंबर तक, 16 सितंबर तक। फिर देखिए एक एक्सरसाइज क्या हुआ, 4th एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑसी इंडेक्स नाम पड़ा है इसका, ठीक है, जो 6 से 10 सितंबर के बीच हुआ। CAS RKS भदूरिया अटेंड पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजिज्म 2021, जो कि हवाई में हुआ। थीम क्या था इसका, इंड्योरिंग कॉपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक। तो ये डिफेंस से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स हो गए। अब कुछ स्कीम योजना वगैरह देख लेते हैं। मेरा काम मेरा मन, तो इसको पंजाब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान में रखिएगा, मेरा काम मेरा मन। इसका क्या पर्पज है, टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ इन इनहेंसिंग स्किल जॉब बेरोजगार लोग हैं इनको इनहेंस करना जॉब के लिए। अब इसके लिए कितना रुपया लगाया गया, अलॉकेट किया गया, लगभग शुरुआत में पायलट बेसिस पे 90 करोड़। आयुष आपके द्वार, ये किसका योजना है, आयुष मंत्रालय का। और टू डिस्ट्रीब्यूट द मेडिसिनल सैंपलिंग टू द 75 लाख हाउस होल्ड इन 1 ईयर, ठीक है ना। इसका क्या पर्पज है कि 75 लाख हाउस होल्ड को सैंपलिंग वे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेडिसिनल सैंपलिंग, ठीक है ना। आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है, टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पर्पज रिस्पेक्टिवली। 60 करोड़ का स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रैंकिंग वगैरह देखते हैं किसको क्या मिली है। तो अमूल, जो आप अमूल कंपनी का दूध वगैरह पीते हैं, सारी चीजें, अमूल रैंक्स 18th इन द राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 का रिपोर्ट आया है, जिसमें अमूल को 18th रैंक मिली है। टॉप कंपनी कौन है आपकी ग्लोबली की, लैक्टेलिस, जो कि फ्रांस है। तो इसमें आपको पहला नंबर भी याद रखना है कि इसके अनुसार आपका जो रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट आई है, इसमें आपको किस कंपनी ने टॉप किया है, आपकी अपने देश का भी रैंक पूछ लेगा, तो अपने देश की 18वीं रैंक है, और आपकी फ्रांस की जो लैक्टेलिस है उसकी पहली रैंक है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इंडिया जो है अपना तीसरा 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है, और टॉप पे है आपका USA, ठीक है ना, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार। 3 इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 400 इन टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है ना। 3 यूनिवर्सिटी है जो दुनिया के टॉप मोस्ट आपकी यूनिवर्सिटी है 2022 में, ठीक है ना, ग्लोबली। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इस बार भी टॉप पे। सोचिए हम लोग का शिक्षा का स्तर ऐसा है कि टॉप 400 में भी हम सिर्फ और सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट हमारा है, वो भी हमारा 35-40-100 में शायद एक आध सारी चीज़ें, उसको पूरा अच्छे तरीके से जब रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक। IIT मद्रास रिटेन्स टॉप स्पॉट इन ओवरऑल कैटेगरी ऑफ 6th NIRF रैंकिंग 202, ठीक है। IIT मद्रास टॉप पे है इस बार, ठीक। तो ये रैंकिंग वगैरह से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं देखते। अब हिस्ट्री में देख लेते हैं कौन आपका इसका निधन वगैरह देहांत वगैरह हुआ। तो लेजेंडरी क्रिकेट कोच वासो ट्रान जेपी
पासिस अवे एट द 82 साल की अवस्था में लेजेंडरी क्रिकेट कोच थे, उनका वासु जी का निधन हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट फॉर्मर राज्यसभा एमपी चंद्रमित्रा जी का भी हाल ही में देहांत हो गया, वो 65 वर्ष की अवस्था में चल बसे। बिग बॉस 13 के विनिंग वेटरन टेलीविजन एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, ये भी आपकी 40 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया, तो ध्यान में रखिएगा, पूछ लेंगे क्या थे कैसे थे, तो ध्यान रखिए। फॉर्मर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट जैकस रोम पासिस अवे एट 79। फॉर्मर फ्रांस फुटबॉलर जो थे जीन पियर्स एडम्स, वो भी 73 वर्ष की अवस्था में चल बसे। और फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी केशव देसी राजू 66 साल की उम्र में हमारे बीच अब नहीं है। तो इन लोगों का देहांत हो गया, ध्यान में रखिएगा, 2-3 नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज वगैरह कौन से मनाए गए, कौन से थे, इनकी थीम वगैरह क्या थी, इसको देख लेते हैं। तो वर्ल्ड कोकोनट डे प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या रखा गया था बच्चों, ध्यान में रखिएगा, बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड, तो इनका थीम रखा गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे भी हमारा 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो हम मनाते ही हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो कि 7 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट, ठीक है ना। इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रतिवर्ष 8 सितंबर को, और इस बार का थीम था लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को। फिर उसके बाद वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। थीम क्या रखा गया, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज ऑब्जर्विंग आपकी कब से कब तक, फूड प्रोसेसिंग वीक फ्रॉम 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक इसको मनाया जाता है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चलते हैं, क्या क्या हुआ सारा खंगालते हैं। साउथ अफ्रीकन पेसर डेल स्टेन, याद होगा आपको कितनी खतरनाक बॉलिंग हुआ करती थी, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया हम रिटायरमेंट ले रहे हैं फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, सारे आपके क्रिकेट से, वनडे टेस्ट जितना भी होता फॉर्मेट होता है सबसे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। सिंगराज अधाना, इन्होंने विंस जीता है 2020 का टोक्यो पैरालंपिक्स ब्रोंज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल। फिर मरियप्पन थंगवेलू विंस सिल्वर, शरद कुमार विंस ब्रॉन्ज एट पैरालंपिक्स मेंस हाई जंप। आर्चर हरविंदर सिंह क्लिंचेस ब्रॉन्ज इन मेंस इंडिविजुअल रिकवर्ड एट पैरालंपिक्स। ये सब आपको पता ही है कि सारे लोग आप इस बार भी काफ़ी कमाल करके आए हैं ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स में भी, ठीक है ना। अवानी लेखारा, ठीक है ना, विंस ब्रॉन्ज इन 50 मीटर राइफल टू विन हर सेकंड मेडल एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। इन्हें 2 मेडल जीता, इनका भी नाम अलग से याद रखना होगा, ठीक है ना। परवीन कुमार विंस सिल्वर एट पैरा ओलंपिक्स में आपका हाई जंप में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मनीष नरवाल विंस गोल्ड, ठीक, गोल्ड वालों का भी नाम अलग से रखना है। एंड सिंगराज अंधारा क्लिंचर सिल्वर इन 50 मीटर मिक्स पिस्टल जो कि टोक्यो पैरालंपिक्स में पाए हैं। शटलर प्रमोद भगत विंस गोल्ड, ठीक है ना। मनोज शंकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैक्स वर्स्टेपन विंस डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का इन्होंने खिताब जीता। कृष्णा नगर विंस गोल्ड। सुहास यथिराज जो कि नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने सिल्वर जीता बैडमिंटन में, भी बहुत ही काबिल तारीफ, सभी को ढेर सारी बधाई। उसी के साथ पढ़ते हैं हम लोग ये फाइनली आपकी जो 19 मेडल्स टोटल जीते हैं इंडिया ने टोक्यो पैरालंपिक से। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भी याद रखना पड़ता है ना, 19, 20, 21, 22 दे दिया, तो ध्यान में रखिएगा 19 मेडल्स टोटल हम लोगों ने जीता है, ठीक है ना। इंडिया फिनिश देयर कैंपेन इन द टोक्यो पैरालंपिक 2020 इन ऑल टाइम्स हाई, सबसे अभी तक के सबसे ज्यादा 19 मेडल्स, व्हिच इंक्लूड्स 5 गोल्ड, जिसमें 19 में से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दिस इज द बेस्ट मेडल टैली फॉर इंडिया एट अ सिंगल एडिशन ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स, ठीक है ना। इंडिया इज प्लेस्ड एट 24th, ये भी पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में, किस स्थान पर रहा। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स ध्यान रखिए, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज जीता, ये ध्यान रखना हमें, और कौन सा हमारा स्थान रहा। ये सारे ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स
या आपका जो समर ओलंपिक्स वगैरह होते हैं। ओवरऑल मेडल टैली आउट ऑफ 162 देशों में हमारा कौन सा स्थान था? 24वां। टीम चाइना, चाइना टॉप पे था फाइनल मेडल टैली में, जो कि 207 मेडल्स टोटल जीते। बाप रे, देख रहे भैया हमारी स्थिति कहाँ है। राजनीति का स्तर जितना हाई होगा उतना मेडल का लेवल कम होगा। तो 207 मेडल्स आपके जीते, जिसमें 96 गोल्ड्स, 60 सिल्वर, आपके 51 ब्रॉन्ज। राजनीति के साथ साथ आप कितना बढ़ावा देते हैं, कितना आप टैलेंट को कितना ज़्यादा इज्जत करते हैं, कितना बढ़ावा देते हैं, कितना उनको बूस्ट करते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है ना, इसलिए आज हम 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पे। फ्लैग बीयर्स कौन थे? जेवलियन थ्रोअर टेकचांद was the flag bearers at the opening ceremony of the Tokyo Paralympics. Shooter Avani Lakhera was the India's flag bearer at the closing ceremony. ठीक है ना, क्लोजिंग सेरेमनी और ओपनिंग सेरेमनी का भी पूछ लेते हैं, who was the flag bearer, तो भी ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं लिस्ट ऑफ द मेडल विनर्स, कौन कौन आपकी जो लिस्ट जितना भी आई, जितने लोग जीते हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा की ली। सुमित एंटिल ने एथलीट्स में जीता, जो कि इनको गोल्ड मिला, पहले गोल्ड का नाम, फिर प्रमोद भागवत जिनको गोल्ड मिला। ठीक है ना, ये स्पोर्ट्स के क्लास वगैरह है, सब आपके एग्जाम में उतना नहीं कभी नहीं पूछते। ठीक है ना, किस में पूछे? मेंस में, ये तो हमें पता है मेंस में ये लोग मेंस में थे। ठीक है, नाम से। फिर उसके बाद आपका अवानी लखारिया शूटिंग में पाई, किस खेल में पाई, नाम क्या है, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, और निम्नलिखित में से किसने गोल्ड वगैरह जीता, तो गोल्ड का भी आपको ध्यान रखना। 3 कैटेगरी आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसने क्या जीता, कौन सा मेडल जीता, किस कैटेगरी में जीता। ठीक है ना, जिससे आपके अब आप इसको अलग अलग कर सकते हो। प्रमोद भागवत कृष्णा बैडमिंटन में थे, फिर सुमित एंटिल एथलीट्स में थे, मनीष और अवनी आपकी शूटिंग में थी। फिर उसके बाद सिल्वर की बारी आ जाती, योगेश कथुनिया एथलीट्स थे जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं। फिर आपके निषाद कुमार, ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं। फिर उसके बाद एथलीट्स आ जाते हैं आपके तीनों, मरियप्पन, प्रवीण कुमार एंड देवेंद्र झझरिया। फिर उसके बाद सुहास अलवाई आपके बैडमिंटन में जीत गए। फिर सिंगराज अंधारा शूटिंग में जीत गए, सब सिल्वर वाले हो गए। फिर आज में ब्रॉन्ज वाले आ जाएंगे, अभी भावनी पटेल आपके सिल्वर हैं। फिर हरविंदर सिंह जो आर्चरी में पाए हैं ब्रॉन्ज मेडल। फिर आपके सारे ब्रॉन्ज ही आपके शरद कुमार जो कि एथलीट्स में पाए, सुरेंद्र सिंह गुर्जर जो कि एथलीट्स में पाए, मनोज सरकार बैडमिंटन में, सिंगराज शूटिंग में, अवनी आपकी शूटिंग में। ठीक है ना, ब्रॉन्ज मेडल पाई। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब कुछ नेशनल न्यूज़ है जो कि आपके लाइमलाइट में रहे, जो कि हमारे लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज। फॉर द फर्स्ट टाइम in history of India judiciary, 9 new Supreme Court judges took oath as Supreme Court judges in one go। एक बार में 9 जजेस ने क्या लिया? शपथ ग्रहण किया सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने, जो कि पहली बार था। और टेकिंग टोटल स्ट्रेंथ हो गई अब 33। अब ध्यान में रखिएगा, टोटल आपके जजेस की संख्या हो गई 33, एक्सक्लूडिंग आपके सीजीआई, यानी अब टोटल आपके जजेस हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ जजेस 33 और आपके एक चीफ जस्टिस, टोटल यानी 33 + 1 मिलके अब आपके हो जाएंगे जजों की संख्या 34 हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक, 34 जज टोटल हो जाएंगे। ठीक, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 34। एग्जाम में पूछ लेगा 34 है, 33 है, 31 भी रहेगा। आप एकदम दबा के 31 मारोगे, क्योंकि अभी आप जो अपडेट नहीं हुए होंगे तो 31 मारेंगे, 30 वो +1, लेकिन अब जो है आपका हो गया है 34। ध्यान में रखिएगा, 33 + 1। ठीक है ना। पीएम मोदी रिलीज स्पेशल कमोरेटिव ऑफ 125 रुपए का सिक्का आपके मोदी जी ने रिलीज किया है टू मार्क, ये देखिए ये भी जरूरी है, किसका? इस्कॉन फाउंडर्स 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑन 1 सितंबर। ठीक है ना, 1 सितंबर को 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। और किस मौके पे उस पर मार्किंग की गई है, मतलब चिन्हित किया गया है इस्कॉन फाउंडर्स जो हुआ करते, इस्कॉन टेम्पल वगैरह जो आप देखते हैं उनके उपलक्ष्य में ध्यान में रखना। स्नो लिपर्ड एंड ब्लैक नेक क्रेन डिक्लेयर्ड एज स्टेट एनिमल एंड बर्ड ऑफ लद्दाख, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा लॉन्च रूरल इंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम, जिसका टाइटल है 7।
ठीक है ना, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन है, एसएचजी वुमेन्स है, उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है साथ। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके मनोज सिन्हा। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया फर्स्ट एशियन नेशन जो कि प्लास्टिक पैक लॉन्च किया है, तो क्या है? तो हमारा प्यारा भारत। इंडिया फर्स्ट डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व टू कम अप इन तमिलनाडु, में भी ध्यान में रखना था। इंडिया फर्स्ट बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग इनॉग्रेटेड इन कहां पे हुआ है? आईआईटी हैदराबाद में हुआ है। ट्राइफेड ने सेटअप किया है आत्मनिर्भर कॉर्नर इन 75 मिशन एंड एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक है ना, आत्मनिर्भर कॉर्नर आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट शिक्षक पर्व 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान में रखना। थीम क्या रखे हैं? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल, लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। इंडिया टू होस्ट, क्या होस्ट करेगा? G20 समिट इन 2023। पीयूष गोयल टू बी द शेरपा। कैबिनेट अप्रूव्स PLI स्कीम वर्थ रुपीज ऑफ 10,683 करोड़ फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। अगला देखते हैं। इंडिया टालेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर इंस्टॉल्ड इन चंडीगढ़। कहां पे स्टार्ट किया गया? भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर, ये आपका करंट में याद रखिएगा। टालेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर कहां किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर श्री कृष्ण रेड्डी गंगपुरम ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है बुजुर्गों की बात। ठीक है ना, बुजुर्गों की बात देश के साथ। That aims at enhancing the interacting between the youth and the elder person who are 95 years and above and thus have spent around 18 years in India before independence। ठीक है ना, तो अच्छी बात है, 2 जनरेशन के लोग एक साथ मिलेंगे। CBDT सेट अप 3 बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग बार, जिसको आप बार कह रहे हैं, बोर्ड्स ऑफ एडवांस रूलिंग के नाम से इसको CBDT ने सेटअप किया है। किस लिए? टू फास्ट ट्रैक टैक्स डिस्प्यूट्स आउट ऑफ द 3 बार्स। 2 हैव बीन सेटअप इन दिल्ली एंड दूसरा मुंबई। ठीक है ना। इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियली डिजाइंड हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहां पे? एट भेल R&D सेंटर हैदराबाद। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या खबर है। बैंकिंग इकोनॉमी से रिलेटेड क्या न्यूज रही? एक्सिस बैंक अभी हाल ही में अब देश का सबसे खराब और बुरा बैंक बोला जा रहा है एक्सिस बैंक को, क्योंकि इसने खूब पैसा अपने कस्टमर्स का काटना शुरू कर दिया गया है। किस नाम पे? ऐसा एज ए कंसोलिडेटेड चार्ज के नाम पे 4-5 हज़ार रुपए कट रहे हैं। अब सब बैंक को स्विच कर रहे हैं। तो एक्सिस बैंक हैज पार्टनर्ड विद भारत पे फॉर द पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस ऑफ भारत पे नेम्ड भारत स्वाइप। ठीक है ना। अब इसके नाम पे भी कंसोलिडेटेड चार्ज करेंगे। तो याद में रखिएगा एक्सिस बैंक ने किसके साथ? भारत पे के साथ आपका पार्टनरशिप वगैरह किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनवील्स फ्लोटिंग ATM ऑन हाउस बोट्स एट डल लेक इन श्रीनगर। वाह, बड़ी अच्छी बात भैया। RBI इम्पोजेस 25 लाख फाइन लगा दिया एक्सिस बैंक पे फॉर वायलेटिंग सर्टेन प्रोविजंस ऑफ KYC नॉर्म्स। ठीक है ना, 25 लाख का इनके ऊपर क्या लग गया? एक्सिस बैंक के ऊपर फाइन लग गया। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। IMF इंक्रीज इंडिया कोटा फॉर SDR टू 13.6 बिलियन SDR। ठीक है ना, ये भी अच्छी बात है, इंक्रीज कर दिया कोटा। SDR राइट्स होते हैं आपके IMF में हर एक देश के, तो इसमें इंक्रीज कर दिया गया। निर्मला सीतारमण चेयर्स 24 मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी ध्यान में रखिएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक टाई अप विद गूगल पे। ठीक है, गूगल पे के साथ इसने टाई अप किया है टू लॉन्च FD। ठीक है ना, डिजिटल FD कराने के लिए। RBI अलाउज टोकनाइजेशन इन कार्ड ऑन फाइल COF सर्विस। ठीक है ना। RBI ने और क्या किया? RBI टेक्स यूको बैंक्स आउट ऑफ PCA फ्रेमवर्क। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च कर दिया डिजिटल फ्रॉम BOB वर्ल्ड। ठीक है ना, तो ये चीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिकल न्यूज से था। फिर लोन्स वगैरह क्या न्यूज में है? किसने लोन वगैरह देते रहते हैं ना बड़े बड़े आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $150 million लोन्स फॉर द अर्बन पुअर हाउसिंग प्रोजेक्ट इन
तमिलनाडु, ठीक है ना, उनको बढ़ाने के लिए। फिर इसने $112 मिलियन का लोन दिया टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड। तो आपके एग्जाम में अगर हम पूछ लेते हैं कि किस स्टेट में कितना दिया, किस पर्पस के लिए दिया, तो ये भी ध्यान में रखना। अभी हाल ही में एडीबी ने अप्रूव किया $300 मिलियन लोन टू एक्सपेंड रूरल कनेक्टिविटी किस स्टेट में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक खबर यहाँ पे है, न्यू डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स यूएई, उरुग्वे एंड बांग्लादेश एज अ न्यू मेंबर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इंटरनेशनल लेवल का, ये आपका यूएई, उरुग्वे एंड बांग्लादेश को अपना मेंबर बना लिया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ भैया आपका खत्म होता है 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखो सारे सेक्शंस में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटनाएं हुई मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। अब अपकमिंग डेज में 1-2 दिन में हम क्या कर लेंगे, 10 तक हो गया, 11 से 20 तक कवर कर लेंगे, फिर आपका 20 से लेके 21 से लेके 30 तक कवर कर लेंगे। तो यानी पूरे महीने का करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसको अच्छे से आप क्या कर लेना, वीडियो को देख लेना। उसके साथ साथ इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप अगर सब्सक्राइब न किए हो, उसको ऐड न किए हो, उससे जुड़े ना हो तो जुड़ जाएं। जो टेलीग्राम चैनल का नाम है तरुण तिवारी के नाम से, ठीक है ना। तो इसको आप अपना इससे जुड़ जाएंगे तो आपको सारी पीडीएफ वगैरह क्लासेस की मिलती रहेंगी। फिर वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास हमेशा वो चीज़ पड़ी रहेगी, तो रिवाइज भी कर लोगे। उसके साथ साथ आपका जो चैनल है इसको तो आप सब्सक्राइब, लाइक वगैरह जो अगर पसंद आए तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या किया जाएगा भाई, कोई ये पसंद आएगी तभी तो उसको आप जगह दोगे अपने दिल में, ऑब्वियस सी बात है। और भी अच्छा लगा हो तो सारी चीज़ों को आप शेयर भी कर दो। आपके जान पहचान, भाई बहन, दोस्त, उनको भी ज़रूरत होगी, आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी ज्ञान मिल जाएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा, पुण्य भी मिलेगा और आप इसको आगे प्रोसीड भी कर दोगे। तो इसी के साथ सारी बातें हो गई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा सेशन। फिर इसी के साथ सारी चीज़ों को आप लाइक शेयर करते रहिए, देखते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, सारी चीज़ों को मैनेज करते रहिए। एग्जाम एकदम सर पे खड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ये सब करते रहिए, बनाते रहिए क्वेश्चन पेपर वगैरह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और यही सोचिए कि हमने करना है और हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।